किस प्रकार से रहन सहन मेरा होना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकें, कैसे हमारे जीवन में शांति आ सके। क्योंकि बंधुओं, जीवन में अगर शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, जीवन में शांति नहीं तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि भोजन में सब कुछ हो और नमक ना हो तो भोजन बेकार होता है, मालूम है ना। भोजन में सब कुछ हो और नमक ना हो तो भोजन बेकार होता है। हॉस्पिटल में सब कुछ हो और डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार होती है। मंदिर में सब कुछ हो और भगवान ना हो तो मंदिर बेकार होता है। गाड़ी में सब कुछ हो और ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार होती है, होती ना। ऐसे ही बंधुओं, जीवन में सब कुछ है और जीवन में शांति नहीं है तो जीवन बेकार है। इसलिए वह व्यक्ति मुझसे पूछता है कि गुरु माँ, मुझे ये बताओ कि मेरा जीवन कैसे सुलझे। मेरा घर में किसी से बात करने का मन नहीं होता, ना मेरा समाज में बैठने का मन होता है, न ऐसा लगता है कि अलग रहो, अलग रहने में आनंद आता है। मैंने कहा नहीं, एकता में समरसता है और अनेकता में विषमता है। ये यानी एकता में रहोगे जीवन सुलझेगा और अनेकता में रहोगे तो जीवन उलझेगा। इसलिए हमें एकता के साथ अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन का निर्माण हो तो ध्यान रखना, अपने जीवन में एकता संगठन लाना पड़ेगा। चाहे वह परिवार में हो तो एकता बहुत ज़रूरी है, समाज में है एकता है तो समाज का नाम अच्छा रहता है। संघ में हो, अगर संघ में सभी लोग शिष्य लोग हैं, एकता के साथ रहते हैं, उनके गुरु का नाम हमेशा ऊंचा जाता है कि कितनी एकता है। और जिस संघ में विषमता होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह आदि होती है, तो हमारा मन ना स्वाध्याय में लगता है, ना जाप में लगता है, ना त्याग में लगता है, ना तपस्या में लगता है और उलझे हुए रहते हैं। कभी विचार करो, क्यों आए हो अपन इस मार्ग में निकले हैं, इस मार्ग को चुना है, सब कुछ छोड़ कर के आए और यही हमारे अंदर एकता का प्रतीक हमने नहीं रखा। अगर हमने जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार के बीच में अगर हम कट गए तो हमारी क्या कीमत होगी। ध्यान रखना, ज़िंदगी में कीमत है तो जो एकता संगठन के साथ रहते हैं उनकी कीमत हुआ करती है, और जो एकता संगठन के साथ नहीं रहते हैं उनका जीवन हमेशा बिखर जाता है, उनकी कोई कीमत नहीं होती है। जिस परिवार में सामूहिक लोग रहते हैं, एक साथ बैठते एक साथ भोजन करते हैं, तो बंधुओं हर तरह की उलझनों से आप बच सकते हैं। अगर आपके परिवार में एकता है, आप कहीं भी जा सकते हो। आपको ये चिंता नहीं कि मेरी दुकान खुली नहीं है, कि 8 दिन से बंद है, क्योंकि आपको मालूम है दुकान खुलने वाला है। दुकान भी खुल जाएगी। आप बच्चों को छोड़ गए और कहीं तीर्थ यात्रा में गए, कहीं घूमने गए, कहीं रिश्तेदारी में जाते हो तो भी आपको नो टेंशन, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है, क्योंकि मालूम है बच्चों को संभालने वाले हैं। परिवार में बच्चों को संभाल लेंगे, दुकान में खोल लेंगे, आदि आदि। मेरे अभाव में कोई काम रुकने वाला नहीं है। आप निर्विकल्प होकर के धर्म ध्यान कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, आप कहीं रिश्तेदारों में जा रहे हैं, हंस करके वो आप बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और अगर घर का ताला लगा करके आओ तो क्या मन लगेगा क्या? भले ही तुम सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर निकले हो, गोमटेश की यात्रा के लिए निकले हो, किसी भी यात्रा के लिए निकल जाओ, अगर आपको ये लगेगा जल्दी पहुंचना है, 8 दिन से दुकान बंद है, 1 दिन भी ज़्यादा नहीं दे सकते, कम तो कर लेंगे धर्म क्षेत्र में, लेकिन घर की चिंता लगी है, बच्चे की पढ़ाई की चिंता लगी है, इतने दिन से लॉस हो रहा है, पढ़ाई का लॉस हो रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है। बंधुओं आपको लॉस दिख रहा है, धर्म ध्यान नहीं दिख रहा है। और अगर जब
सामूहिक एक परिवार में रहते हैं, प्रेम से मिलजुल कर के रहते हैं, तो आपके यात्रा करने में आनंद आता है और कहीं भी बैठो तो आनंद आता है। वो आपकी कीमत भी रहती है, उसको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और जो बंधु जिसकी कीमत एकता के साथ नहीं रहता, लड़ाई झगड़े के साथ हमेशा रहते हैं, उनके यहाँ उनकी कीमत हमेशा घट जाया करती है। क्योंकि एक बार एक राहगीर उस दुकानदार के पास पहुंचता है और पहुंच कर के कहता है कि भाई साहब मुझे अंगूर दो, मुझे अंगूर लेना है। वह फल की दुकान में पहुंचा, उसने अंगूर वाले उससे दुकानदार से कहता है कि भाई साहब मुझे अंगूर दिखाओ, अच्छे अंगूर दिखाओ। उसने पेटी से अंगूर को निकाला और उसको दिखा दिए। तो बोले कितने रुपए किलो हैं? तो बोले 60 रुपये किलो है। कितने रुपये किलो? 60 रुपये किलो। और दूसरे उसी के बाजू में रखे हुए थे, उसने कहा कि ये कितने के? तो बोले भाई साहब ये 30 रुपये किलो हैं। बोले अरे ये 60 रुपये किलो, ये 30 रुपये किलो, इतना अंतर क्यों? ये भी तो फ्रेश दिख रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल ख़राब भी नहीं, एक दाग भी नहीं, कहीं कोई निशान नहीं, यानी फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश माल ये भी दिख रहा है और ये भी फ्रेश माल दिख रहा है। लेकिन इतना अंतर कि एक की 60 रुपये किलो और एक की 30 रुपये किलो। वह दुकानदार कहता है कि भाई साहब मेरे दुकान में माल तो अच्छा है और ये भी फ्रेश है और ये भी फ्रेश है, बिल्कुल सही माल है, कोई ख़राब माल नहीं हुआ है। बस अंतर इतना है एक गुच्छे के साथ है, इसलिए इसकी 60 रुपये कीमत है और ये गुच्छे से अलग हो चुके हैं, बिखर गए हैं, इसलिए इसकी कीमत कितनी है? 30 रुपये है। आप विचार करो बंधुओं, आपको सोचना है, आपको विचार करना है कि आपकी कीमत कितनी है। अगर आप समाज से जुड़े हुए रहेंगे तो आपकी पहचान रहेगी। आपको लोग पूछेंगे और अगर आप समाज से कटे हुए हैं तो लोग यही कहेंगे कि रहने दो, उससे बात मत करना, वो समाज से कटा हुआ है। कितना भी आपकी गुरु भक्ति हो, कितना भी आपका समर्पण हो, कितना भी आप दान देते हो, और ध्यान रखना अगर समाज से अलग हैं तो कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। कोई साधु भी को भी लेने जाओगे, आप जाते हो कहते हो कि महाराज चलो हमारे नगर में, हम आपका चतुर्मास कराएंगे। गुरु यही बोलते हैं कि भैया पहले समाज को लेकर के आओ, वो पता चले, भले ही तुम अकेले पूरा खर्चा करने वाले हो, लेकिन गुरु को, मुनि राजों को पता चल जाता है कि यह व्यक्ति समाज से कटा हुआ है। बंधु वे साधु कभी उसकी बातों में नहीं आते हैं, उसको ज़्यादा स्थान नहीं देते हैं, राग द्वेष नहीं करते, मध्यस्थ हो जाते हैं। उनको मालूम है जब वह समाज से ही कटा है, क्योंकि समाज सबसे बड़ा अंग होती है, समाज से ही कट गए, अब तुम्हारी क्या कीमत। और एक व्यक्ति आता है समाज से जुड़ा हुआ होता है और वह बोलता है कि मैं समाज से आया हूँ, मैं फलाने नगर से आया हूँ, मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ अथवा मंत्री हूँ, जो भी हो, एक ही आता है बंधु, उसकी बातों में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किस कारण से पड़ा समझा आपने? यही है बंधु कि वह समाज से जुड़ा है। ऐसे ही बंधु हम जब परिवार से जुड़े होते हैं, लोग हमें सम्मान देते हैं, लोग हमें आदर करते हैं, मेरा सत्कार करते हैं। और एक वह होता है कि जो सब अपने परिवार से नहीं जुड़ा होता है, उसको कोई पूछता भी नहीं है, वह बातें करता है, सुन लेते हैं, लेकिन उसको कोई लाइक नहीं करता है। इसलिए बंधु हम यही कह रहे हैं कि अपने जीवन में संगठन, एकता के साथ रहिए, अपने जीवन को
ऊंचा बनाओ। जितना आप दूसरों को एक साथ लेकर के चलोगे उतना ही आपका जीवन अच्छा रहेगा। भले ही बाहर से कैसे हो लेकिन अंदर से हमेशा एक रहना, उस संतरे की तरह रहना जिस प्रकार से वह संतरा होता है। ऑरेंज जानते हो संतरा कि ऑरेंज होता है। उस संतरे से एक बार किसी ने पूछा कि हे संतरे, तुम्हारी कली अलग अलग होने पर भी वो तुम्हारे अंदर एक सा रस क्यों? वह संतरा कहता है कि ध्यान रखना कि मेरी कली अलग अलग होने पर रस इसलिए एक सा है क्योंकि हमारा रक्षा कवच एक है। बंधुओं, जिस एक परिवार में एकता के कवच में जब हम रहते हैं, भले ही हम बाहर से दिखते लेकिन अंदर से हम एक होते हैं तो हमारा सम्मान होता है। लोग हमें अच्छी दृष्टि से देखते हैं, लोग हमारी बातों का प्रभाव पड़ता है। और अगर हम कट के रहते हैं तो कोई हमारी कीमत नहीं करता और ना ही हमारी कोई बातों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए बंधुओं, एकता में इतनी शक्ति होती है कि तुम्हारे जीवन को 10 गुना बना देते हैं। एक बार 9 के अंक ने 8 को एक थप्पड़ लगाया। 9 के अंक ने 8 के अंक को एक थप्पड़ लगाया तो वह 8 जो अंक था वह तिलमिला गया और उसने कहा कि भाई साहब, ये क्या किया? तुमने मुझे क्यों मारा? मेरा क्या अपराध है जो आपने मुझे मारा? मैंने क्या गलती की है? पहले बताओ कि तुमने मुझे क्यों मारा, मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? तो वह 9 कहता है कि चुप रहो, मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, इसलिए मैंने तुमको मारा। बड़े हो तो मार सकते हो क्या? कि मैं बड़ा हूँ, मैं तुमको मार सकता हूँ इसलिए मैंने तुमको मारा। वह चुप हो गया और बंधुओं 8 ने लिया, 7 के गाल पर एक थप्पड़ दे मार दिया। पूछा 7 ने भी वही बात पूछी कि क्या बात है, तुमने मुझे क्यों मारा? तो 8 ने भी वही जवाब दिया कि मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मैंने तुमको मारा। उसने कहा 7 के बगल में 6 बैठा हुआ था तो 7 ने 6 के गाल पर एक थप्पड़ दिया और 6 ने पूछा कि भाई तुमने मुझे क्यों मारा? तो वह 7 कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मैंने तुमको मारा। 6 ने 5 के गाल पर थप्पड़ मारा। 5 ने भी वही पूछा कि तुमने मुझे क्यों मारा, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या गलती की है? तो वह 6 कहता है कि मैंने इसलिए मारा क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। 5 ने 4 को मारा। 5 ने भी वही बात दोहरा दी कि मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मारा। 4 ने 3 के गाल पर थप्पड़ मारा। 3 ने बोला कि क्यों मारा? उसने भी वही बात दोहरा दी जो 9 ने दोहराई थी, वही 8 ने दोहराई थी, जो 7 ने दोहराई थी, 6 ने दोहराई थी, 5 ने दोहराई, वही 4 ने दोहरा दी। क्या दोहराया? कि मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मारा। बंधु 3 ने 2 को मारा। 2 ने पूछा भाई तुमने मुझे क्यों मारा? वह 2 कहता है 3 कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मैंने तुमको मारा। और 2 ने लास्ट में 1 को एक थप्पड़ मारता है और पूछा क्यों मारा? तो उसने कहा इसलिए मारा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरा अधिकार है, मैं तुमको मार सकता हूँ इसलिए मारा। अब बेचारा किसको मारे? उसके पास कुछ भी नहीं। विचार करने लगा, अब तो उसके पास 0 ही था। उसने उस 0 को उठाया और अपने पास में रख लिया। क्या किया? उस 0 को उठाया, उसके अपने बगल में बैठा लिया। तो बंधुओं उस 1 की 10 गुनी शक्ति हो गई। कितनी शक्ति हो गई? 10 गुनी शक्ति हो गई। ऐसे ही बंधुओं और जो 9 अकेले अकेले बिखर जाते हैं, अब 10 के आगे सब फीके पड़ जाते हैं क्योंकि एक
एक नहीं रहा, उसने मारा नहीं, उसने उस जीरो को उठा करके अपने पास में रखने से उसकी 10 गुनी शक्ति आ जाती है। ऐसे ही बंधुओं, हम चाहे परिवार में 2 हों चाहे 5 हों, एक साथ हैं तो हमारे अंदर सहन शक्ति होती है, हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। और अगर हमारे अंदर एकता नहीं है तो बंधु हमारा जीवन एक फिजूल हो जाता है, एक हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। कहते हैं एकता में मित्रता होती है और अनेकता में शत्रुता होती है। एकता में मित्रता होती है, अनेकता में शत्रुता होती है। एकता में समरसता रहती है और अनेकांता हमारा विषमता में रहता है। एकता में समर्पण दिखता है और अनेकता में सांप्रदायिकता दिखता है। इसलिए हमें अपने जीवन को समर्पण के साथ, कहते हैं एकता जीवन में हमेशा एकता जीवन है और अनेकता मृत्यु है। इसलिए हमें अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना है तो एकता के साथ रहें। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, एक माँ के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। अब वह माँ अपने बच्चों को, शाम का समय था, भोजन आदि करा के और रात्रि में बच्चे पढ़ रहे थे। माँ आती है, माँ कहती है कि बेटा 10 बज चुके हैं, अब सो जाओ। जैसे ही बेटी से कहा कि बेटा अब 10 बज चुके हैं, अब आप सो जाइए, सुबह आपको जल्दी उठना है। बंधुओं, माँ इतना कह के कमरे की लाइट आदि बंद करके वो चली जाती है। देखा आवाज़ सुनाई पड़ रही है, दूसरे कमरे में लड़ने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही लड़ने की आवाज़ आती है, वह माँ अपने कमरे से निकल कर के बच्चों के कमरे में आती है और कहती है कि बेटा क्यों लड़ रहे हो, तुम अभी तक सोए नहीं हो। बेटा कह रहा है कि माँ, ये दीदी तकिया मुझे नहीं दे रही है। और दीदी कह रही है, बहन कह रही है कि माँ, यह भाई मुझे यह तकिया नहीं दे रहा है। तो माँ ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमको दूसरी तकिया ला कर के देती हूँ, लड़ो मत। और माँ ने दूसरी तकिया ला कर के दे देती है। दोनों की अलग अलग तकिया हो जाती है और माँ कहती है बेटा अब सो जाना। और माँ जैसे ही अपने कमरे में जाती है, थोड़ी देर बाद देखा आवाज़ सुनाई पड़ती है। माँ ने उठ कर के देखा कि किसकी आवाज़, पता चले कि कमरे से आवाज़ आ रही है। माँ कमरे में आती है और बोले कि बेटा अब क्यों लड़ रहे हो, क्यों नहीं सो रहे हो।